हेलो दोस्तों, शिक्षक दिवस की आपको शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों, इस बार का शिक्षक दिवस आप जानते ही हैं, शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और यह दिवस आयोजित किया जाता है हमारे जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर। और 5 सितंबर 2025 इस बार कुछ अनूठा सा रहा। और अनूठा इसलिए कि इस वर्ष कुछ मिली जुली सी प्रतिक्रियाएं शिक्षक दिवस पर रहीं। और शिक्षक दिवस पर क्या घटनाक्रम रहा, इसको ही आज का हमारा वीडियो डिवोटेड है। तो शिक्षक दिवस पर पहला है कि सरकार द्वारा कुछ तोहफे दिए गए, यानी उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षक दिवस पर बहुत सारी घोषणाएं की गई। और इसी के साथ में जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं, जो ट्रेंड टीचर्स हमारे भाई हैं, उनके लिए भी घोषणाएं थी, उनके लिए भी खुशखबरी इस वर्ष के शिक्षक दिवस पर कुछ घोषणाओं के रूप में खुशखबरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 825 पदों पर प्रवक्ता भर्ती, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती और आपका। लेकिन इसके साथ ही इस वर्ष का शिक्षक दिवस इस मायने में भी अनूठा रहा क्योंकि यहाँ पर शिक्षक, जो सेवारत शिक्षक हैं उत्तराखंड के, वो आंदोलन पर रहे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पदोन्नति की मांग को लेकर ये उत्तराखंड में हल्द्वानी में एक कैंडल मार्च का, यानी मौन जुलूस का आयोजन भी किया गया था। और इस वर्ष यानी आप देख रहे हैं कि शिक्षक सड़कों पर थे 5 सितंबर के दिन अपनी मांगों को लेकर। लेकिन इसके साथ ही पूरे देश भर में 81 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और इसके अलावा उत्तराखंड में भी जो शिक्षकों के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार है, वो भी आपका दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा 16 पुरस्कार ये, और शिक्षा मंत्री द्वारा, और 16 शिक्षकों को ये पुरस्कार मिला, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से भी थे, माध्यमिक शिक्षा से और प्रशिक्षण संस्थान यानी डाइट से भी, और संस्कृत शिक्षा से। इन्हीं वर्गों में शिक्षकों को उत्तराखंड में सम्मान मिलता है और इस सम्मान का नाम होता है शैलेश मटियानी राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार। तो इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इस अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा बहुत सी घोषणाएं की गई। जैसे कि सबसे पहले तो हम सेवारत शिक्षकों की बात करें तो उत्तराखंड में पदोन्नति पर रोक है शिक्षकों की। और अब आपका प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि वह आपका इस संदर्भ में हाई कोर्ट में एक विशेष याचिका दायर करेगी, जिसमें आपका हाई कोर्ट को कहा जाएगा कि वह शिक्षा विभाग को अंतरिम पदोन्नति की अनुमति दे। और अगर ये अनुमति दी जाएगी तो 2815 प्रवक्ता और यानी प्रवक्ता बनाए जाएंगे। 2815 सहायक अध्यापक से, यानी एलटी से लेक्चरर का जो प्रमोशन होगा वो 2815 लोगों का होगा। बिल्कुल इसी तरह से एक प्रधानाध्यापक का पद होता है जो हाई स्कूल के लिए होता है। हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक होते, उनके 830 पद रिक्त हैं। और इन रिक्त पदों पर भी अस्थायी पदोन्नति आपका प्रदान की जाएगी सरकार द्वारा। ऐसी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई। माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के, उनके द्वारा की गई है। इसके अलावा जो और भी घोषणाएं हैं वो है आपका बेरोजगारों के लिए, प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए। इसमें बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति मिलने की घोषणा भी शामिल है। इसके लिए आप जानते ही हैं दिया जा चुका, इसका लगभग जो प्रक्रिया है वो समाप्ति की ओर है, नियुक्ति देना ही शेष है। और इन जो भी इसमें चयनित लोग होंगे, इनको केंद्र सरकार की ओर से 40,000 रुपया दिया जाएगा। पहले ये है पद, बीआरपी और सीआरपी पद जो दिए जाते थे
वो दिए जाते थे शिक्षकों को। अब वो शिक्षकों को अपने मूल काम में यानी मूल विद्यालय में शिक्षण में बाधा होती थी। इस कारण से आपका ये बाहरी बेरोजगार व्यक्तियों से ये भरे गए हैं पद। तो ये जल्दी ही इनको नियुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 825 प्रवक्ता की विज्ञप्ति भी जल्द ही प्रकाशित होगी। और अब आप जानते ही हैं कि इसके स्क्रीनिंग टेस्ट में सिर्फ विषय ही आएगा और उसके अलावा 2100 प्राथमिक शिक्षकों की भी नियुक्ति करेगा। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति जो है, कर्मचारियों की नियुक्ति, ये भी होगी, लेकिन ये नितांत जो होगी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2100 पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती जल्द होने वाली है। तो अब जो अगर हम एक नज़र डालें माननीय शिक्षा मंत्री जी की घोषणाओं पर, तो इन्होंने घोषणा की है कि सहायक अध्यापक के 1500 पदों की नियुक्ति। इन पदों पर आप जानते ही हैं परीक्षा आयोजित हो चुकी है और माननीय उच्च न्यायालय की शरण में कुछ लोग जा चुके हैं। इस कारण से ये जो नियुक्ति है वो रुकी हुई है। तो शीघ्र ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा कहा गया है और इनको नियुक्ति शीघ्र ही दे दी जाएगी। इसके अलावा बीआरपी सीआरपी के पदों पर भी नियुक्ति होने ही वाली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा 825 प्रवक्ता पदों पर पहले लगभग 600 पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुई थी और जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट और फिर उसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट था। इस बार आपका सीधा विषय आधारित परीक्षा होगी और ये जो है प्रवक्ता पदों पर, तो जुट जाइए अपने कार्य में और आपका अपने विषय को पढ़ते रहिए, एक भी दिन खाली मत छोड़िए, रेगुलरिटी बनाए रखिए। प्रवक्ता पद पर शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी होगी, उसके बाद समय बहुत तेज़ी से भागेगा और आप लोगों के हाथ में नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली हाथ में समय नहीं आएगा, फिर आपके हाथ से समय निकल जाएगा, इसीलिए पढ़ते रहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जनवरी तक ये शायद पेपर, फरवरी तक ऐसा सुनने में आ रहा है, जनवरी फरवरी से यानी जो बोर्ड परीक्षाएं उनसे पहले पहले इसका पेपर भी करा लिया जाएगा। तो इसके बाद प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की 2100 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के कार्मिक जो हैं उनकी नियुक्ति के लिए तो ये तो एक एजेंसी के माध्यम से होंगी, तो इसका टेंडर भी हो चुका है। ये ग्रुप डी की नौकरियां हैं। ग्रुप डी की नौकरियां अब सरकार अब भर्ती नहीं करती है अपने तरीके से, यानी जैसे एक स्थायी नियुक्तियां नहीं करती है। अब सामान्यतः ये चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति एक एजेंसी के माध्यम से ही होती है, तो ये भी होने वाली है। इसके अलावा सेवारत शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है कि 2800 पदों पर अंतरिम पदोन्नति प्रवक्ता पद पर दी जाएगी एलटी सहायक अध्यापकों के लिए। लेकिन आप जानते ही हैं, आपको अगर थोड़ा नज़र रखते होंगे समाचार पत्रों पर, तो शिक्षकों की पदोन्नति पर हाई कोर्ट की रोक है। तो अंतरिम पदोन्नति का निवेदन सरकार करेगी हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से। तो अगर उच्च न्यायालय द्वारा परमिशन दी जाती है तब ये पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा सहायक अध्यापक और प्रवक्ता से 830 पदों पर जो अंतरिम पदोन्नति होगी वो होगी प्रधानाध्यापक पद पर। तो ये भी अंतरिम होगी और इसमें भी चूंकि रोक है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, जो सीनियरिटी लिस्ट है उस पर रोक है, इसके कारण आपका जो है सरकार ने अंतरिम पदोन्नति देने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से आवेदन करेगी सरकार। अगर उच्च न्यायालय उनको अनुमति देता है सरकार को, तो ये दोनों अंतरिम पदोन्नतियाँ हो सकेंगी। और फिलहाल आपका जो है अभी भी जो गेंद है वो माननीय उच्च न्यायालय के पाले में है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षा में और एलटी ग्रेड के लिए भी। तो इस कारण से यहाँ पर एक हलचल सी मची हुई है विभाग में और पूरे देश में है ये, क्योंकि सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो पूरे देश पर लागू होता है और अनुच्छेद 142 के तहत उन्होंने आदेश किया है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय से
के आदेश से राहत जो दे सकता है वो सर्वोच्च न्यायालय ही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही दे सकता है। और उत्तराखंड में इस फैसले को लेकर जैसा आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है, और जो एक हाई लेवल मीटिंग भी माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा आयोजित की गई थी और इसका समाधान निकालने की बात कही गई है। तो अब इस को लेकर और एक दूसरी खबर भी है कि जो शिक्षक संघ है वो आपका जो है सीधा कहाँ जा रहा है, वो सीधा जा रहा है फिर सर्वोच्च न्यायालय की ओर, और एक रिव्यू पिटीशन यानी हिंदी में इसे कहते हैं पुनर्विचार याचिका। मैंने जैसे बताया कि इस मामले पर जो राहत दे सकती है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही दे सकती है। तो पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन दायर की जाएगी, ऐसा आपका जो है शिक्षक संघ द्वारा, जो देश भर के शिक्षक संघ हैं उनके द्वारा ये फैसला लिया गया। तो यानी या तो इसमें देख रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका में क्या कहा जाएगा, कोर्ट से टीईटी पास करने के लिए जो 2 वर्ष का समय है उसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारें टीईटी 1-1, 2-2 साल बाद कहीं आयोजित करती हैं, और सीटीईटी हालांकि हर 6 महीने बाद होता है। तो फिर भी एक सीटीईटी या यूटीटी पास करने के लिए 2 वर्ष का समय काफ़ी कम है, और ऐसा इन शिक्षकों का मानना है या शिक्षक संघ का मानना है। तो और इसके अलावा आपका जो है इस फैसले से ना केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के जो है शिक्षक प्रभावित होंगे, और इनकी संख्या 20 लाख 10 लाख तक हो सकती है। 2-2.5 लाख शिक्षक तो केवल उत्तर प्रदेश में हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा मास जो है वो इस समय परेशानी के हालात में है, यानी हलचल है उनके दिमाग में, या उनके लिए एक परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि 55 साल या 54 साल 58 साल की एज में किताबों को याद करना और उसके बाद फिर यानी मटेरियल को कलेक्ट करना, मटेरियल को याद करना और उसके बाद एग्ज़ाम देना किसी भी के लिए एक थोड़ा कष्टप्रद प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि इस एज ग्रुप में व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती हैं और जिम्मेदारियों के साथ साथ झमेले रहते हैं। तो इस कारण से वो मनोयोग से पढ़ लें इतनी एज में और उसके बाद आपका टीईटी क्लियर करें तो बड़ा मुश्किल सा उनके लिए लगेगा, ऐसा उनका मानना है। इसीलिए इस टीईटी के खिलाफ जो एक है पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की जा रही है। तो ये आपका आज का वीडियो हुआ जिसमें आप देख रहे हैं कि शिक्षकों के लिए इस बार का शिक्षक दिवस मिला जुला रहा, कहीं खुशी कहीं गम, और थोड़ा खुशी थोड़ा गम। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ जिसका नाम है YTCDD देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।